गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पर अभी मार्केट ओपन हो चुका है। निफ्टी में हम लोगों को 900 के ऊपर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिला था। अभी मार्केट यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्केट बनाने का ट्राई कर रहा है मैं उसी के साथ जाने का ट्राई करूँगा, ठीक है, जो कि है सेलिंग का। और यहाँ पर अगर मान के चलिए मोमेंटम आ भी आता है अपसाइड का तो भी मैं सेलिंग ही यहाँ पे करूँगा, वेट करके 900 का ब्रेकडाउन हो जाए, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट वगैरह हो जाए तो ये रेजिस्टेंस के हिसाब से मैं यहाँ पे सेलिंग वगैरह कर लूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी देखिए बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक रिट्रेसमेंट चाहिए मुझे जहाँ पर मैं सेलिंग कर सकूँ। एंट्री वगैरह देखिए डिसाइड होगा मोमेंटम के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए यहाँ पे 46,000 का भी यहाँ पे लगा रखा है, तो मे बी इसके ब्रेकआउट वगैरह के बाद मुझे ट्राई करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसा मोमेंटम आता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अभी तुरंत ही जंप करके मुझे सेलिंग करने में कोई सेंस लग नहीं रहा। तो देखिए यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम एक आ रहा है एसएल खाने का। जो प्रीवियस डे के सेलर्स बैठे हुए हैं और क्लोजिंग प्राइस पे जो बैठे हुए हैं उनको निकालने के लिए, और जो यहाँ पे फ्रेश सेलर्स आए हुए हैं उनको निकालने के लिए मार्केट यहाँ पे एक मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। जब वो निकल जाएंगे तब उसके बाद हम लोग की यहाँ पे पोजीशन बनेगी, और प्रॉबेबली यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का जब ब्रेकआउट वगैरह हो जाए तो ही मैं पसंद करूंगा ट्रेड बनाना। निफ्टी में ब्रेकआउट हो जाए और बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का अपना रेजिस्टेंस वगैरह ले लिया, 46,000 का रेजिस्टेंस ले ले, तो यहाँ पर हम लोग अपनी पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। अभी तो देखिए रिट्रेसमेंट आ रहा है, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई यहाँ पे कॉल बाय करके बैठा है तो ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है, उसको एक रिट्रेसमेंट वगैरह कैप्चर करके निकल जाना चाहिए। अगर आप यहाँ से फुल रिकवरी का सोच रहे हो तो कुछ डेफिनेटली आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों सोच रहे हो, बट यहाँ पर सेलिंग के मार्केट में ऐसा कंप्लीट रिकवरी सोचना तो सही नहीं रहता मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर अगर कोई बाइंग में बैठा भी है तो मे बी रिट्रेसमेंट में 46,000 का ब्रेकआउट वगैरह के बाद उसको निकल जाना चाहिए, क्योंकि तब तक अच्छे पॉइंट्स कैप्चर हो गए होंगे, ठीक है। अभी निफ्टी का देखते हैं, ब्रेकआउट किया है 900 का, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट वगैरह कर दे तो और बढ़िया बात है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसा रहता है। तो मैं यहाँ पे पोजीशन बनाने की सोच रहा हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा लेट तो हूँ मैं पोजीशन बनाने के लिए, बट जैसा मार्केट दिख रहा है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, ठीक। आउट द मनी का पहले मैं पुट बना लेता हूँ बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी का भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। 900 का पुट यहाँ पर हम लोग बाय करेंगे, 150 क्वांटिटी, ठीक। तो यहाँ पर हमने पोजीशन वगैरह बना ली है, और अभी हमें पोजीशन में हमें कुछ लॉस वगैरह देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसा। तो यहाँ पर मुझे अपनी पोजीशन को एक बारी के लिए पहले काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में मोमेंटम बहुत तेजी का हो रहा है अपर साइड। मैं यहाँ पे एक बारी के अपने पोजीशन को काट लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए ये कैंडल काफ़ी स्ट्रांग वगैरह बना दी है इसने, तो मैं यहाँ पर अभी ट्रेड तो नहीं कर पाऊंगा। इतना स्ट्रांग कैंडल के बाद ट्रेड करना सही नहीं रहेगा, तो मैं यहाँ पे एक बारी अपनी पोजीशन को स्विच कर लेता हूँ। एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट ही चलो कैप्चर कर लेता हूँ, क्योंकि 46,000 का यहाँ पे लेवल वगैरह आ चुका है, ठीक है। तो कुछ डेफिनेटली लॉस हमने यहाँ पे बुक किया हुआ है अपना पुट के पोजीशन में, और अभी कॉल में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 900 की यहाँ पे कॉल में ले लेता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी में ही पोजीशन बनाने का सोचता हूँ, ऐड करने का सोचता हूँ पोजीशन। यहाँ पर मैं करीबन 45 क्वांटिटी और यहाँ पे ऐड करने का सोचूंगा, ठीक है। देखते हैं, पहले थोड़ा सा वेट करते हैं। चलिए बना लेता हूँ, ठीक है। तो बस एक रिट्रेसमेंट ही कैप्चर करके मैं यहाँ पे निकलूंगा, और ज़्यादा मेरा कोई प्लान नहीं है। तो अभी वेट करता हूँ, देखता हूँ कैसा रहता है। ओके, सो यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन को काट दिया था, ये रहा थोड़ा सा ऑर्डर बुक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली मैं मार्केट में यहाँ पे समझ नहीं पाया इस मिड पॉइंट पे, यहाँ पे पहले मैंने सेलिंग करी, फिर ये कैंडल देखते हुए मैं समझ गया कि ये मार्केट नहीं जाने वाला सेलिंग में, तो पोजीशन मैंने रिवर्स कर ली, और रिवर्स भी करी तो यहाँ पे साइडवेज होने के कारण मैंने 46,000 जैसे ही टच हुआ वैसे ही मैंने निकाल दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इसमें छोटा मोटा ही प्रॉफिट मैं बुक कर पाया था, क्वांटिटी के हिसाब से कम ही प्रॉफिट था। और अभी देखिए यहाँ से मोमेंटम एक और आ सकता है, 46,000 से डायरेक्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ से एक बारी
डेफिनेटली ब्रेकआउट वगैरह हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसलिए काट दी अपनी पोजीशन बिकॉज यहाँ पर ब्रेकआउट हो रखा था 900 का फर्स्ट कैंडल का रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास भी था मेरे, और यहाँ पर ये 46,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को टेस्ट कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे मुझे निकलना सही रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इंडेक्स के हिसाब से अगर आप काम करें तो यहाँ पे एक मोमेंटम और आ सकता है, और मे बी ये जो 46,200 का लेवल है ये रेजिस्टेंस होगा फाइनल। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट काम करना चालू करता है तब तो देखिए कुछ नहीं कह सकता मैं कि कितना ऊपर चला जाए, बट इस रेजिस्टेंस के हिसाब से एक बारी सेलिंग और करने का मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, तो अभी वेट करता हूँ, देखता हूँ कैसे रहता है। तो चलिए मैं यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन लेने का ट्राई करता हूँ यहाँ पे मार्केट में। ठीक है, यहाँ पर 46,000 का यहाँ पे मैं पुट लेने का लूंगा एक्चुअली। थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो चलिए हाँ, मैं बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाता हूँ। ठीक है, 45,900 का यहाँ पर मैंने पुट ले लिया है, और यहाँ पर मैं निफ्टी में भी ले लेता हूँ 21,900 का पुट, 21,950 का भी ले सकते हैं। एक्चुअली क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी इस अकाउंट में, मार्जिन मैंने अभी स्टार्टिंग में ज़्यादा ऐड किया नहीं है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, शायद हम लोग निफ्टी में पोजीशन ना बना पाए, तो बैंक निफ्टी में ही रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मे भी मैं एक दो क्वांटिटी और बढ़ा लूँ डिपेंडिंग अपॉन, अगर रिट्रेसमेंट थोड़ा और मिल जाता है तो मैं यहाँ पे बना लूँगा। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं, देखते कैसा चलता है। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी ने 21,900 का ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया है, और यहाँ पर हम लोग को 15% का ऑलमोस्ट टारगेट भी दिख गया था, बट अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो रहा है। यहाँ पर एक कैंडल और निकल जाए तो हम लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन को बुक वगैरह कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा लालच वगैरह नहीं करेंगे। देखिए अभी जैसे आ तो गया है, देख लेते हैं, जब तक रेड कैंडल बन रही हो तब तक तो चलो वेट करा जा सकता है। थोड़ा सा दूसरी स्क्रीन भी देखनी पड़ रही है, दूसरी पोजीशंस भी मैनेज करनी पड़ रही है, तभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हूँ मैं वाले अकाउंट को मैनेज करने में, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए यहाँ पे मैं एग्जिट कर देता हूँ, अच्छा टारगेट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 15% के और आसपास हमने इस पोजीशन में बुक किया था, और बाकी एक हमने गलत पोजीशन बना ली थी नेगेटिव साइड पे, यहाँ पर वो एक की कैंडल में हमें समझ में आ गया था। ठीक है, और अभी देखिए जाने को तो और जी ज़्यादा डेफिनेटली जाने को तो जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बट आज का मेरा टारगेट बन गया और ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करना चाहता था, अदरवाइज ओवर ट्रेडिंग में आ जाएगा। ऑलरेडी हमने मल्टीपल ट्रेड्स यहाँ पर बना रखे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे मैंने अपनी यहाँ पर पहले पुट साइड का प्लान था, फिर जब मार्केट में रिट्रेसमेंट देख रहा था मैं कैसे हो रहा है, तो मोमेंटम के अकॉर्डिंग मैं कॉल साइड में गया, फिर यहाँ पर जब फाइनली अच्छा रिजेक्शन आया तो उसमें मैंने पुट साइड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना के मैं निकल गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।